तो हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। ठीक है, वैद्युत सेल। तो गाइस, इसको हम लोग वैद्युत सेल को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, जो वैद्युत सेल होता है उसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, उसकी परिभाषा होती है वैद्युत सेल की। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है गाइस, ये होता है सेल। ठीक है गाइस, सेल तो बहुत लोग यूज किए होंगे सेल का। अब हम लोग जान लेते हैं कि सेल का प्रकार कितना होता है। ठीक है, कितने प्रकार के सेल होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो गाइस देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक सेल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, अब जो दूसरा होता है वो होता है द्वितीयक सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो गाइस, जो प्राथमिक सेल होता है वो नॉट चार्जेबल होता है और जो सेकेंडरी सेल होता है वो चार्जेबल होता है। नॉट चार्जेबल का मतलब ये होता है गाइस कि उसे दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और चार्जेबल का मतलब ये होता है कि उसे दोबारा से चार्ज किया जा सकता है डिस्चार्ज होने के बाद। ठीक है गाइस, अब हम लोग गाइस जान लेते हैं कि प्राथमिक सेल का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप मिस ना करिएगा, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, प्राथमिक सेल की परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिसको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है गाइस, जिसका हम लोग एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा से उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। ठीक है गाइस, प्राथमिक सेल को गाइस शुष्क सेल भी बोलते हैं। गाइस देखिए, प्राथमिक सेल को अभी मैं दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। तो देखिए, ये होता है प्राथमिक सेल। ठीक है, और पहले हम लोग बहुत इसका यूज करते थे, मोटर वगैरह बनाते थे तो उसमें लगाते थे। ठीक है, तो ये होता है प्राथमिक सेल। तो देखिए गाइस, ये नॉट चार्जेबल होता है, केवल एक ही बार चार्ज होता है, उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद ये दोबारा से चार्ज नहीं होता है, इसे हम लोग फेंक देते हैं। ठीक है, और जो द्वितीयक सेल होता है वो चार्ज होता है। ठीक है, जो हमारे टॉर्च वगैरह में आते हैं इस समय, वो चार्ज होते हैं। ठीक है गाइस, डिस्चार्ज होने के बाद। तो देखिए, अब द्वितीयक सेल की परिभाषा क्या होती है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, द्वितीयक सेल की परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है। तो गाइस, द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिसको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः से उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है गाइस, उसे चार्ज कर सकते हैं दोबारा से और उसे उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है गाइस, वो क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है गाइस, अब हम लोग जान लेते हैं कि सेकेंडरी सेल और प्राथमिक सेल में क्या अंतर होता है। ठीक है, अंतर बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे मिस मत करिए। तो देखिए, फटाक से हम लोग जान लेते हैं कि इसका अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। ठीक है, तो देखिए, प्राथमिक सेल में इसमें होने वाली अभिक्रिया अणु उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, और द्वितीय सेल में इसमें होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, अणु उत्क्रमणीय का मतलब होता है गाइस कि किसी पदार्थ से केवल एक ही बार अभिक्रिया जब होता है तो वो अणु उत्क्रमणीय कहलाती है। ठीक है, और किसी पदार्थ से दो या दो से अधिक बार अभिक्रिया होती है तो वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्राथमिक सेल में यह सेल डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखें, द्वितीयक सेल में यह सेल डिस्चार्ज होने के बाद भी पुनः चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, जो द्वितीयक सेल होता है ये चार्जेबल होता है, इसे डिस्चार्ज होने के बाद हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, इससे हम कम धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक सेल होता है गाइस, इससे हम लोग थोड़ा कम धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल की अपेक्षा। ठीक है, द्वितीयक सेल में देखिए, इससे हम अधिक धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो द्वितीयक सेल होता है उससे हम लोग थोड़ा सा अधिक धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये गाइस सेल के कुछ अंतर थे जो कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल के अंतर हैं। ठीक है, तो मैं ये गाइस बोर्ड एग्जाम में
पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।